औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाक भारत सरहद 0 लाइन पर वाक़ तकरीबन 900 साल पुराने तारीखी गांव पडाना का विजिट कराऊंगा। इस गांव में बहुत सारी तारीखी इमारतें, एक बहुत बड़ी हवेली और एक गुरुद्वारा मौजूद है। ये गाँव सरदार ज्वाला सिंह संधू की वजह से शोहरत रखते हैं। सरदार ज्वाला सिंह संधू कौन थे, आए आपको इस गाँव का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। ये पडाना गांव का मेन बाजार है और इसको आप आखिरी लारी अड्डा भी कह सकते हैं। और ये सिख दौर का यहाँ पे बना हुआ है मकामी लोगों के मुताबिक, और यहाँ पे आके बसें खड़ी होती हैं। इसके आगे जो है वो इंडिया पाकिस्तान की सरहद है और आगे रास्ता नहीं है। यहाँ पे बरगद के बहुत पुराने दरख्त हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे होटल्स भी हैं और शॉप्स भी हैं और लोग मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये बरगद का दरख्त है बहुत पुराना, ये देखिए आप, और ये बड़ा कदीम यहाँ पे खड़ा है। लोग इसकी छाँव में आके बैठते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पे ताश खेल रहे हैं। इस गांव के मेन चौक में ये छोटी सी मार्केट है और यहाँ पे गांव के बुज़ुर्ग आकर बैठते हैं। और ये भाईजान है, इनकी यहाँ पे एक ये चक्की है, ये आपको दिखाते हैं आटा पीसने की। लोग यहाँ पे गंदम लेके आते हैं और पिसाई करवाते हैं और यहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। ये देखें सरहदी जो देहात हैं उनके लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इस गांव की तारीखी हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू और ये 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसको तामीर किया गया। थोड़ा सा इसका मैं अंदर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। इसमें सुरंगें भी है, तहखाना भी है और ये इस वक्त इस इलाके की सबसे ख़तरनाक तरीन हवेली है। इसकी एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर वो आप वीडियो देखना चाहें तो उसका जो है मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये एक और इस गांव की कदीम तरीन और तारीखी हवेली है और पार्टीशन से पहले यहाँ पे सिख रहते थे और उनके जाने के बाद अब ये मुसलमानों को अलाट हुई थी तो वो यहाँ पे रहते हैं। और ये काफ़ी बड़ी हवेली है लेकिन इसके अंदर से सारी वो चेंजिंग कर दी गई है, इसलिए अंदर कुछ ख़ास नहीं है दिखाने लायक, लेकिन बाहर से मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक और हवेली है, ये भी सिखों की मलकियत थी। अब यहाँ पे मुसलमान रहते हैं इस हवेली में और इसमें जानवरों का बाड़ा बनाया गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे से आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये इस गांव की गलियाँ आज भी आबाद है और कभी ये बहुत बड़ा गांव था। ये इस गांव का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पडाना है। तकसीम से कबल ये एक क्लब था जहां मैनोशी होती थी, तकसीम के बाद इसे स्कूल बना दिया गया। ये इस गांव में सैयद दाता शाह जमाल का मज़ार है, हज़रत गुलाम अली शाह जमाली रहमानी। अंदर से आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बरगद के बड़े ही पुराने दरख्त मौजूद हैं और गांव के रस्म व रिवाज के मुताबिक लोग आज भी यहाँ पे इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दरबार में बड़ा खूबसूरत और गोल्डन कलर का इसका गुंबद है। आगे चलते हैं और इसी कलर की यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद आबाद है माशाल्लाह, और यहाँ से ज़ियारत फरमाएंगी। ये इसकी छत और हज़रत सैयद दाता शाह जमाल सरकार, बहुत ही खूबसूरत इसको डेकोरेट किया गया। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे मुझे कोई नशई मलंग नज़र नहीं आया। इंडिया पाकिस्तान की सरहद पर यह पाकिस्तान का आखिरी गांव है जिससे आगे सड़क भी ख़त्म हो जाती है। पडाना बहुत कदीम और तारीखी गांव है।
तकसीम से कबल यहाँ पे मुसलमान और सिख दो कौमें आबाद थीं। इसी वजह से पुरानी इमारतों की तामीर में बारीक नक्शाई ईंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तकसीम के बाद सिख खानदान हिजरत करके यहाँ से हरियाणा, इंडिया और बॉर्डर पार गांव नौशेरा डाला चले गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों की होलनाकी और तबाही भी इस गांव ने देखी है, जब इंडियन फौज ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट खसूट की और यहाँ की तारीखी हवेलियों के खिड़कियाँ दरवाजे चोरी करके अपने साथ इंडिया ले गए थे। ये इस गांव का कदीम तरीन और तारीखी गुरुद्वारा है और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये मीलों दूर से नज़र आता है। अच्छा जी, ये एक गुरुद्वारा है और यहाँ पे गुरमुखी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। गुरमुखी मुझे पढ़नी नहीं आती और अगर इंडिया से कोई दोस्त पढ़ रहा है तो वो इसका तर्जुमा करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है ये तकरीबन 150 साल पुराना है। यहाँ पे भी जो इस गुरुद्वारे के सेवक थे उनके नाम लिखे हुए हैं और सीरियल नंबर है, ये देखिए आप। और यहाँ पे फिर इस गुरुद्वारे के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसकी चौखट है जो कि एक सिंगल पीस है संगमरमर का, ये देखिए आप। और इस साइड पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेवक जो थे उनके नाम की ये प्लेट्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे एक दरख्त था बड़ा पुराना, ये तो सूख चुका है। और अब ये एक मुसलमान घराने की मलकियत, इसके अंदर चलते हैं। और 1947 में पार्टीशन के बाद सिख यहाँ से चले गए और ये गुरुद्वारा वीरान हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुसलमान आए और उनको ये अलाट हुआ, तो अब यहाँ पे मुसलमान रहते हैं और इसको एज ए रूम्स वो यूज़ करते हैं। अब इस घर के मालिक साजिद भाई हैं और वो हमारे साथ है। और ऊपर चलते हैं, इसके यहाँ से सीढ़ियाँ। अच्छा, मोस्टली जो गुरुद्वारे हैं वो बारीक नानकशाही ईंट से तामीर किए जाते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ब्रिटिश ईंट से इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और नानकशाही ईंट का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत कम मुझे देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये इसकी मैं बालाई मंजिल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे इनका सामान वगैरह पड़ा है और यहाँ से रास्ता बंद है। और अगर इस तरफ से मैं आपको इसका पूरा हाल दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका सारा हाल है। और ये इसकी छत है और ऊपर एक हुक है, शायद यहाँ पे कोई ग्लोब वगैरह लटकाया गया था। और इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बैठने की जगह थी। आगे चलते हैं और आगे से आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसकी साइड और यहाँ से ये गांव का व्यू आप देखें। और यहाँ पे पीछे भी एक मीज़ार है और इस साइड पे कब्रिस्तान है। बहरहाल थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं इस साइड से भी। ये आपस में इन्होंने इसको डिवाइड करके यहाँ पे रिहाइश रख लिया और फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। और ये इसकी आप छत देखें, ईंटों की बनी हुई, और इसके ऊपर कोई कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं है। और ये इसका रास्ता है जहाँ से हम एंटर होते हैं। आए ऊपर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं इसकी टॉप फ्लोर की जानिब, और ऊपर चलते हैं। और मकामी जो यहाँ पे साजिद भाई हैं उनके मुताबिक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि पार्टीशन का प्रोसेस वो शुरू हो गया और जो सिख थे वो इसको अनकम्प्लीट ही छोड़ के यहाँ से चले गए। और यहाँ से आप इसका व्यू देखें। ये इसके ऊपर आज भी जनाब ना ये इसका आप कह रहे डोम वो कायम है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ जहाँ से मैं ऊपर हूँ, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये इसके अंदर का व्यू और डोम स्टाइल में इसको तामीर किया गया है। ऊपर ये आप देख लें, यहाँ पे कोई गार्डन टीआर कुछ नहीं है। और
यहाँ से ईंटों के जरिए ही इसकी छत बनाई गई है और इसका डोम बनाया गया। इस गांव को घूमते घूमते मैं आ गया हूँ इस गांव में तकरीबन 150 साल पुराने तारीखी गुरुद्वारा में। और अब इस गुरुद्वारा में सिख तो नहीं है, लेकिन अब ये मुसलमानों को अलाट हो चुका है। और अब मौजूदा जो इसके ऑनर है साजिद भाई, वो मेरे साथ है। साजिद भाई, आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। और मुझे थोड़ा सा इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में बता दें। मैंने ये सुना है कि ये गुरुद्वारा अभी तामीर ही हो रहा था कि पार्टीशन का यानी 1947 की तकसीम का अमल शुरू हो गया और सिख यहाँ से इसको अधूरा ही छोड़ के चले गए। जी इसी तरह ही है, क्योंकि ये अभी मुकम्मल नहीं था हुआ और पार्टीशन हो गई। ये और लोग इधर से चले गए, इसे छोड़ के इस तरह, क्योंकि ये देखना ज़ेरे तमीर था अभी, सही, इसे कोई क्लियर नहीं किया गया, रंग वगैरह नहीं किया गया, सही, इस तरह वो छोड़कर चले गए। और ये बना कब है, इसके साल के बारे में कुछ पता हो? 1877 में तकरीबन ज़ेरे तमीर था, स्टार्ट हुआ जब, यानी 1877 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। और इसकी जो ज़ेरे तमीर है वो एक उन सिखों का गुरु है, छठा गुरु, छठा गुरु हरगोबिंद सिंह जी, उनके नाम पे ये है। अच्छा, उनके नाम पे उन्होंने इधर स्टे किया था चंद देर के लिए। अच्छा, वो कहते हैं गुरु हरगोबिंद सिंह भी यहाँ पे इस गांव में आए थे। जी तो इस मकाम पे आए थे और सिखों की ये एक रीत है कि जहाँ से उनका गुरु गुजर जाता है वहाँ पे वो गुरुद्वारे बनाते हैं। ये उनके नाम पे ये गुरुद्वारा नाम बनाया गया। सही है। और उस वक्त के सरदार जो सरदार जलन सिंह जट थे जी, उन्होंने, वो उस वक्त के सरदार थे इस गांव के। सही, उन्होंने क्या लेंगे इसमें बहुत किरदार अदा किया। सही, बनने में। सही जी। अब ये बॉर्डर का आखिरी गांव है पठाना। जी। और यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं होगा और इसके पार भी एक गुरुद्वारा है जी सिखों का, नौशेरा डाला गालबन गांव का नाम है। जी। और ये सिख यहाँ से आते भी हैं पाकिस्तान में, तो इधर विजिट करते हैं। जी आते हैं, ये आते रहते, वीजा लेके आते हैं। नहीं, वीजा तो लेके आते हैं, लेकिन इसको विजिट करने के लिए स्पेशल आते हैं। सही हो गया। और अब ये सिर्फ आपकी मलकियत है या आपके अलावा और भी लोग इसके? हमारे ही अपने खानदान की है। अच्छा, आपके, यानी आपके किसी दादा को अलाट? जी 3 भाई हैं मेरे दादा, उनके पास ही है ये। सही है, बहुत शुक्रिया जी। साजिद भाई हमें इस गुरुद्वारे के बारे में बता रहे थे। आए आगे चलते हैं और आपको बॉर्डर का एरिया दिखाते हैं और जो बॉर्डर के पार गुरुद्वारा कोशिश करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये इस गांव का बरसाती पानी का तालाब है और ये आगे आपको ये जंगली जो कीकर है इनके दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे मिलिट्री की चेक पोस्टें हैं पाकिस्तान रेंजर्स की। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस गांव के बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। और थोड़ा सा मैं आगे आपको करीब लेकर चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़रा मसला है फुटेज बनाने का। और बहुत से मैंने गाँव के लोगों को कहा कि मुझे इंटरव्यूज़ दें अपने, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये बॉर्डर का एरिया है और हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, इस वजह से लोग जो है ना वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं। थोड़ा सा आगे चल के आपको इंडिया का बॉर्डर मज़ीद करीब से दिखाता हूँ मैं। ये सारी रेंजर्स की चेक पोस्ट है, मैं करीब से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से बेहतर नहीं है। और ये इस साइड पे सारा गाँव है। एक रवायत के मुताबिक इस गांव का पुराना नाम शांगा था और शांगा एक चौधरी था जिसका तस्करा 13वीं सदी ईस्वी में मिलता है। पठाना को गांव कहना भी नाइंसाफी होगी, बल्कि ये एक छोटा सा शहर था जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हकीम, डॉक्टर, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब कुछ था। यहाँ पे एक छोटा सा बाजार था और लोग दूर दूर से खरीदारी करने यहाँ पे आते थे। बहरहाल अगर आप भी इसका विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर पाक भारत सरहद 0 लाइन पे वाक़ है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इजीली इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। अच्छा जी, इस गांव से थोड़ा सा आगे निकलें और यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर की चेक पोस्ट है और वो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक ये पानी का नाला है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है कि इसको कोई क्रॉस ना कर सके और बॉर्डर के पार ना जा सके या उधर से इधर ना आ सके। अच्छा, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इंडिया बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, लेकिन अफसोस आज स्मोक बहुत है और मौसम हालांकि मैं चेक करके आया था लेकिन फिर भी मसला है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी आप, ये एक गुरुद्वारा है। थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये गुरुद्वारा ये इंडिया का गांव नौशेरा ढाला है और ये इसका जो प्रोविंस है ये पंजाब है, जिसको पंजाबी में कहते हैं चढ़दा पंजाब और हमारा जो है इसको कहते हैं लैंदा पंजाब। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं,
ये वाइट कलर की बुर्जियाँ ठहरें जी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये निशानी है। इसके आगे जो ये इंडियन ज़मीन है और इसकी इधर वाली साइड पे, जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ, ये पाक सरजमीन यानी पाकिस्तान है। और ये सारी निशानी लगी हुई हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा जो स्मोक आ रही है पाकिस्तान में, ये आ भी इनकी तरफ से रही है। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और आपको यहाँ का इलाका दिखाते हैं। ये सारे जंगली कीकर हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी सख्ती है। खुल के बंदा वो यहाँ पे वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि जगह जगह पे चेक पोस्टें हैं और हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले अजीज़ है। और थोड़ा सा आगे मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको मज़ीद कोशिश करता हूँ कि बॉर्डर का एरिया दिखा सकूँ। ये देखें जी, ये सारा रास्ता इस गांव के गिर्द घूम रहा है और कहते हैं कि इस गांव के जो लोग हैं, जो जिनकी ज़मीनें हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, वो और जो इंडियन पंजाब के लोग हैं बॉर्डर पे आके एक दूसरे से हेलो हाई भी करते हैं। ये इस सेम नाले के साथ साथ मैं घूमता आगे आ गया हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल करीब हूँ इंडिया की जो सरहद है उसके, और मेरे से जस्ट एक 100 गज़ के फासले पे ये सफ़ेद रंग की बुर्जी लगी हुई है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का और ये सफ़ेद जो बुर्जी है इसके आगे जो ज़मीन है ये इंडिया की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुकामी किसान है वो इस सेम नाला को क्रॉस करके अगर अपनी ज़मीनों में काम करने जाएं तो सिक्योरिटी उनके साथ होती है। अदरवाइज़ ये नाला जो है ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने वाले को बगैर पूछे बताए गोली मार दी जाती है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जो इनका सिखों का गुरुद्वारा है नौशेरा ढाला का। मैं और करीब आया हूँ कि शायद कुछ नज़र आ जाए। ये देखें, ये दरख्तों के बीच ये देखें, ये गुरुद्वारा है, ये वाइट बिल्डिंग, ये इंडिया का इलाका है पंजाब। अच्छा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे आया हूँ और यहाँ पे इनकी जो सिक्योरिटी की बाड़ है वो भी लगी हुई है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा फोगी है। मैं करूँ क्या, मैं बहुत ज़्यादा जूम भी करूँ। ये गुरुद्वारा देखिए आप, ये वाइट, ये गुरुद्वारा है और इसके बीच में ना लोहे की बाड़ लगी हुई है। यहाँ से अब शायद नज़र ना आए क्योंकि बहुत दूर भी है। गुरुद्वारा होगा तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे और बाढ़ जो है वो करीब है। इस गांव की तारीखी अहमियत यूं भी ज्यादा है कि यहाँ पे सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह भी आ चुके हैं। ये गांव सरदार ज्वाला सिंह संधू की वजह से शोहरत रखता है। सरदार ज्वाला सिंह संधू महाराजा रणजीत सिंह की फौज के मशहूर जर्नैल और उनके हमजुल भी थे। 1835 में सरदार ज्वाला सिंह संधू के इंतकाल के वक्त महाराजा रणजीत सिंह भी इस गाँव में आ चुके हैं। कभी ये पडाना गाँव पंजाब का एक बहुत बड़ा गाँव था, अब ये एक कस्बा बन चुका है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।